ये कहानी है भंवर घाट की, एक ऐसी जगह जहाँ शाम के बाद लोग रुकना तो दूर उस रास्ते का नाम तक लेना पसंद नहीं करते। कहते हैं वहाँ रात में पानी से ज़्यादा चीखों की आवाज़ गूंजती है। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन चीखों का राज। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक सुनसान रास्ते से, जिसे लोग आज भी भंवर घाट के नाम से जानते हैं और कहते हैं वहाँ रात को जाने के बाद कोई ज़िंदा वापस नहीं लौटता। साल था 2018। रोहित और उसका दोस्त अमन जयपुर से उदयपुर बाइक पर जा रहे थे। उन्होंने शॉर्टकट लिया जो भंवर घाट के रास्ते से गुजरता था। रात के 11:15 बज रहे थे। हल्की सी धुंध और रोड पूरा खाली। अचानक रोहित को लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम लिया, रोहित। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन रोड पर कोई नहीं था। अमन हंसता हुआ बोला, पागल हो गया है क्या? चल सीधा देख। लेकिन रोहित का दिल तेज धड़क रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर बाइक की हेडलाइट में एक सफ़ेद कपड़ों में लड़की नज़र आई, जो रोड के किनारे खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर थे और पैर ज़मीन को छू नहीं रहे थे। रोहित ने ब्रेक लगाई। अमन ने धीरे से कहा, भाई इसको लिफ्ट दे देते हैं, शायद मदद चाहिए। जैसे ही वो लड़की उनके पास आई, ठंडी हवा का झोंका आया और रोहित का हाथ सर्दी से सुन्न हो गया। लड़की ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी, बाल खुले थे और उसने कहा, तुम लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? अमन डर कर पीछे हटा। हम तो पहली बार आ रहे हैं यहाँ। तभी अचानक बाइक बंद हो गई। मोबाइल नेटवर्क गायब और आसपास से बच्चे की रोने की आवाज़ें आने लगी। रोहित ने याद किया 5 साल पहले इसी जगह एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक प्रेग्नेंट औरत और उसका बच्चा मर गया था। लोग कहते हैं जो भी रात में भंवर घाट से गुज़रता है वो औरत उसे रोक लेती है, और अगर कोई रुक जाए तो वो कभी वापस नहीं जाता। सफ़ेद साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसका चेहरा अब खून से भरा था और उसकी गर्दन अजीब एंगल पर झुकी हुई थी। रोहित ज़ोर से बाइक स्टार्ट करने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और तभी बाइक खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की अब रोड के बीच में खड़ी थी और मुस्कुराते हुए कह रही थी, फिर मिलेंगे। अगली सुबह न्यूज़ में आया, भंवर घाट में 2 लड़कों की लाश मिली। उनकी बाइक पेड़ से टकराकर जल चुकी थी। लेकिन सबसे अजीब बात, उन दोनों के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। सुबह 6 बजे रोहित अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला और हैरान रह गई। तुम तो कल रात उदयपुर जा रहे थे। रोहित चुप था। उसकी आंखें बिल्कुल सीधी, बिना झपके। माँ ने देखा, उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी और हाथ बर्फ़ जैसे ठंडे थे। उसने सिर्फ एक लाइन बोली, मैं वापस आ गया। क्या आप भी मेरी तरह यही सोच रहे हैं कि रोहित तो पिछली रात मर चुका था, तो वापस कौन आया है? आइए कहानी में आगे जानते हैं। रात को रोहित अपने कमरे में था। रूम में लाइट बंद थी। वो आईने के सामने खड़ा था। अचानक उसने देखा, आईने में जो उसका रिफ्लेक्शन है उससे 2 सेकंड लेट से मूव कर रहा है। रोहित ने हाथ उठाया। रिफ्लेक्शन ने देर से हाथ उठाया। फिर रिफ्लेक्शन मुस्कुराया, लेकिन रोहित ने मुस्कुराया ही नहीं था। तभी रोहित का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम था, अमन कॉलिंग। रोहित का दिल रुक गया। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, रोहित तू वापस कैसे आया? हम तो कल रात मर गए थे। फ़ोन कट। रोहित के हाथ कांपने लगे। तभी उसने महसूस किया उसके पीछे कोई खड़ा है। वो सफ़ेद कपड़ों वाली औरत उसके बिल्कुल पीछे। इस बार उसका चेहरा शांत था,
उसने धीरे से कहा, तुम बच गए, लेकिन तुमने मुझे देखा। अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा हो। रोहित ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। उसकी परछाई धीरे धीरे ज़मीन से अलग होने लगी और दीवार पर चिपक गई। अब कमरे में दो चीज़ें थी, एक रोहित और एक उसकी परछाई, जो उससे अलग होकर मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह रोहित की माँ ने कमरा खोला। रूम खाली था, सिर्फ दीवार पर एक काली परछाई बनी हुई थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, और उस परछाई के पास लिखा था, भंवर घाट फिर बुला रहा है। हर कहानी का एक सच होता है, और भंवर घाट का सच इंसान से भी ज़्यादा खौफनाक है। 5 साल पहले भंवर घाट पर एक एक्सीडेंट हुआ था। एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ बाइक पर जा रहा था। तभी अचानक उसकी बाइक खराब हो जाती है। रात अंधेरी थी और वो मदद के लिए रोड पर खड़े थे। 3 लड़के वहाँ से गुजरे। उन्होंने मदद करने का नाटक किया, लेकिन वो नहीं रुके। वो हंसकर निकल गए। उस रात वो औरत और उसका बच्चा सड़क पर ही मर गए। उन 3 लड़कों में से एक था रोहित। रोहित को सब याद आने लगा। उसने ही कहा था उस रात, यार लेट हो रहा है, छोड़ो। अमन भी उसके साथ था। उस औरत की आत्मा तब से भंवर घाट पर फंसी हुई थी। वो किसी भी मुसाफिर को नहीं रोक रही थी। वो सिर्फ अपने कसूरवार को ढूंढ रही थी। जब रोहित वापस घर आया था, वो असल में ज़िंदा नहीं था। उसकी बॉडी एक्सीडेंट में जल चुकी थी। जो घर आया वो सिर्फ एक परछाई थी, एक आत्मा जो अपने गुनाह से बंधी हुई थी। और सफ़ेद कपड़ों वाली औरत उसकी असली रूह नहीं थी, वो एक न्याय थी। भंवर घाट की रात रोहित की परछाई वापस उस रोड पर पहुंची। अमन की रूह भी वहाँ थी। तेज़ हवा चल रही थी और वो औरत उनके सामने खड़ी हुई थी। इस बार उसने डराया नहीं, उसने सिर्फ कहा, जो दर्द तुमने मुझे दिया वही दर्द महसूस करो। अचानक रोड गायब हो गई। नीचे गहरी खाई थी। रोहित और अमन की आत्मा चीखने लगी, लेकिन इस बार कोई उन्हें बचाने नहीं आया। उन दोनों की आत्मा उसी जगह फंस गई जहां उन्होंने किसी को मरते हुए छोड़ा था। आज भी भंवर घाट पर अगर रात में जाओ तो कभी कभी 3 परछाइयाँ नज़र आती हैं, एक औरत और 2 लड़के, जो हर गुज़रने वाले को देखते रहते हैं। शायद वो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर अपने अगले शिकार का। भंवर घाट पर रुकना मत, क्योंकि वहाँ हर गलती का हिसाब होता है। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं अंजलि आपके लिए ऐसी ही भयावह और दिल को दहला देने वाली कहानियाँ लाती रहूँगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।